हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग इसमें सर्कल पढ़ रहे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इसका हम लोगों ने इक्वेशन, सेंटर, रेडियस कैसे फाइंड आउट होता है ये देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम लोग कर लिए थे 10.2 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आज करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, ओके, एंड हुज सेंटर इज लाई ऑन दिस लाइन। तो आपको एक सर्कल का जस्ट इक्वेशन निकालना है जो कि इस 2 पॉइंट से पास करता है और उसका जो सेंटर है वो इस पर लाई करता है, ठीक है। ये देखिए काफ़ी सिंपल निकल जाएगा यूजिंग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम लोग देखो इसको ऐसे बनाएंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके, इज, ठीक है। इसको लेट ले लीजिए, ऐसे कर दीजिए, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे जनरल इक्वेशन। क्या होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो है इक्वेशन कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे सेंटर क्या होता है, ठीक है, वेयर सेंटर क्या होता है, तो सेंटर होता है, सेंटर इज, ये होता है -g -f, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, ठीक है। एंड रेडियस, रेडियस क्या होता है, रेडियस इज होता है आपका √g² प्लस f² माइनस सी, ठीक है। तो ये आप पहले से जानते हैं इस सर्कल के बारे में कि अगर हम ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लेते हैं तो इसका सेंटर ये होता है और रेडियस ये होता है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ करना नहीं है आपको, हमको यहाँ पे क्या है कि सिंपली g, f और c का वैल्यू निकाल के रख देना है, ठीक है। g और f और c इसका वैल्यू आप रख दोगे तो आपको जो चाहिए यहाँ पे पार्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है, अंडर द गिवन कंडीशन, वो आपको निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये जो सर्कल है ये आपका 4 1 से पास करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 6 5 से पास करता है तो इसको भी ये सेटिस्फाई करेगा, यानी आप x के प्लेस पे 4 रखेंगे 1 के और y के प्लेस पे 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि क्या इज पासिंग थ्रू, सर्कल इज पासिंग थ्रू क्या 4 1 एंड 6 5, ठीक है। ये दोनों पॉइंट से पास करता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है। देयरफॉर 1 इंप्लाइज क्या आ जाएगा, तो 1 में सेटिस्फाई कराइए, पहले 4 1 डालिए, ठीक है। तो ध्यान क्या दीजिएगा, x के जगह पे आपको 4 रखना है और y के जगह पे 1 रखना है, ठीक है। जब भी कोई कर्व सेटिस्फाई करता है तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को x और y को सिंपली कर्व में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट कीजिए, क्या आएगा, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे, चलो 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस y के प्लेस पे 1 तो 1 प्लस यहाँ पे भी x को 4 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 8g, ठीक है, प्लस यहाँ पे y के प्लेस पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2f और प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो देखो ऐसा आ जाता है क्या, 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो 16 और 1 17, तो इधर -17 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, फिर हम लोग इसको रखेंगे ना, हम लोग 6 और 5 को सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। यानी x के प्लेस पे 6 रखिए और y के प्लेस पे 5 रखिए, तो और हमको क्या मिलेगा, तो हमको यहाँ पे मिलेगा x के प्लेस पे 6 रखेंगे तो 36, y के प्लेस पे 5 25, ओके। फिर x को 6 रखो तो हो जाएगा 12g, y को 5 रखेंगे तो 10y प्लस c इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से हम लोगों को एक इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, 12g प्लस 10y, 12g प्लस 10f होगा ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे f होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 10f, यहाँ भी f प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 36 और 25, तो ये आपका हो जाएगा 61, तो माइनस में 61, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो इन दोनों को सोल्व करके ना मेरे को क्या करना है, मोहब्बत से g, f और c निकालना है, ठीक है, ओके। तो देखो तरीका ये है कि पहले आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आराम से माइनस कीजिएगा तो c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आपका बचेगा -4g, यहाँ पे लिख दीजिएगा सोल्विंग, दोनों को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये -4g आ गया, यहाँ से आपका -8f आएगा इक्वल टू, ठीक है, 61 में हम लोग 17 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा 44 आ जाएगा ना, यस, क्या आ जाएगा 44, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर आप माइनस को और 4 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हमारा बन जाएगा क्या,
जी प्लस 2f इज इक्वल टू -11, ठीक है। तो हम 4 को कॉमन लिए हैं दोनों साइड, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन 2। तो हमको एक इक्वेशन मिल गया। एक और आपको इक्वेशन मिलेगा वो यहाँ से, जो कि सेंटर जो है वो इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेंटर हम लोग का -g-f क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एल्सो क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, ये है मेरा -g-f, ठीक है। लाई ऑन, ये लाई करता है, किस लाइन पे लाई करता है, तो आपको लाइन दिया हुआ यहाँ पे 4x + y = 16, ठीक है। 4x + y = 16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो सेटिस्फाई करा दीजिए, तो आपका आ जाएगा -4g - f = हमारा 16 आ जाएगा। देख पा रहे हो ना, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4g + f इज इक्वल टू -16, तो ये आपका आ गया इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम लोग सिंपली 2 और 3 को सोल्व कर देंगे। तो 2 को यहीं पे ला कर रख दीजिए, तो g + 2f इज इक्वल टू -11, ये मेरा इक्वेशन 2 है, ठीक है। इसको हम यहीं पे रख दिए। तो हमको देखो फाइनली मेरा टारगेट क्या है, g, f और c का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो काफ़ी ईजिली आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, और माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाता है। यहाँ हो जाएगा 8g और -g, तो आपको 7g बचेगा, ठीक है, इक्वल टू इधर आप देखो -32 हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा 11, तो -32 और +11, तो क्या बचेगा, माइनस हमारा बचेगा 21, ठीक है। तो यहाँ से देखो g का वैल्यू आ जा रहा है, देयरफॉर क्या आ जा रहा है, g आ जा रहा है मेरा -21/7 यानी -3, ठीक है। g आ गया, तो हम f कहीं से भी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, 3 से निकाल लीजिए, ठीक है। 3 इम्प्लाइज f का वैल्यू क्या हो जाएगा, f का वैल्यू हो जाएगा -16 - 4g, ठीक है। तो ये हो जाएगा -16 और +12 यानी आपको ये -4 आ गया, ठीक है। g और f मिल गया मेरे को। अब हमको c निकालना है, तो वो यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। कहीं से भी निकाल लो। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग अगर ये इक्वेशन देखें तो यहाँ से हो जाएगा -17 -8g और -2f, ठीक है। तो देखिए, तो आपको हो जाएगा -17, g का वैल्यू -3 है, सो इट इज़ +24, और f का वैल्यू आपका -4 है, तो इट इज़ +8, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है, तो वैल्यू यहाँ पे आ जा रहा है हमारा 24 और 8 32 में हम लोग 17 को माइनस करेंगे, ठीक है जी। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 15, ओके। तो यहाँ पे हमारा c का वैल्यू 15 आ रहा है। तो अब देखो कुछ करना नहीं है, आपको g मिल चुका, आपको f मिल चुका, आपको c मिल चुका, इसका आप वैल्यू डाल दीजिए इक्वेशन 1 में, जो जनरल इक्वेशन हम लोग लिए थे वहाँ से आपको कंप्लीटली न्यू इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे पुटिंग g, f एंड c इन इक्वेशन 1 we get इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज क्या आ जाएगा, तो ये हम लोगों का आ जाएगा x² + y² प्लस, देखो 2gx था ना, तो g के प्लस पे -3 रख दीजिए, ठीक है। तो 2gx + 2fy, f के प्लस पे -4 रख दीजिए, और प्लस c, तो c हमारा क्या है 15 = 0। तो ये मोहब्बत से आपको आ जा रहा है x² + y² -6x - 8y + 15 = 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। देखो मतलब आपको एकदम सिस्टमेटिकली निकल जाएगा। ये तरीका और भी हो सकता है, बट ये जो है काफ़ी एक आसान तरीका है बनाने का, ठीक है। हम लोग कोई जनरल सर्कल और भी लेकर, जैसे आपको अगर सेंटर दिया हुआ है तो कुछ हम लोग और भी कर सकते हैं, बट इससे आप बनाओगे तो आपको काफ़ी इजीली ये बन जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से सर्कल का इक्वेशन निकालना है। ये 2 3 और इससे पास करता है, ठीक है, और इसका सेंटर इस पर लाई कर रहा है, तो बिल्कुल सेम है। तो आपको सेम क्वेश्चन दिया गया है, और इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से बनाइए, जैसे अभी मैंने अभी आपको बताया, आप वीडियो पॉज कीजिए और सेम टू सेम बनाइए, बिल्कुल सेम आंसर भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, चलो हो सकता है आपने कर लिया होगा इसको। तो आपको ऐसे लेना है कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ठीक है। आप ऐसे पहले से लिख लोगे, क्या हो गया, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। ये हम लोगों का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है जी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सर्कल अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, सर्कल, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। अच्छा, इसका सेंटर क्या होता है, हुज सेंटर इज, इसका सेंटर होता है
माइनस जी माइनस एफ, ठीक है। ओके, देयरफॉर क्या होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि जी की सेंटर क्या है, इस लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस जी माइनस 3f माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। या प्लस होगा ना, माइनस जी, एक्स के प्लस पे माइनस जी रख दिए और वाई के प्लस पे रख दिए माइनस एफ, तो प्लस 3f हो गया माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में कि सिंस जो सेंटर है वो क्या कर रहा है, वो लाई कर रहा है, लाई ऑन लाइन, किस लाइन पे है, तो x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो आप डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे ही जैसे ही आपको सेंटर पता चला, आप सेंटर को यहाँ पे डाल दो, क्योंकि सेंटर इस पर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा g प्लस 3f, जी को उधर ले जाएंगे तो g माइनस 3f हो जाएगा ना, g माइनस 3f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 11, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन 2। ओके, अच्छा अब देखो एल्सो, और क्या है, जो हमारा सर्कल है, कौन सर्कल, ये सर्कल 1, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये आपका पास करता है, पास थ्रू, किस किस पॉइंट से पास कर रहा है ये, तो 2 3 से पास कर रहा है, ठीक है। एंड और हमारा पास कर रहा है माइनस 1 1 से, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कराइए, तो x के प्लस पे 2 रखिए, y के प्लस पे 3 रखिए, तो हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हम लोगों का आ जा रहा है 4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 13, ठीक है। एंड फिर दूसरा पॉइंट डालेंगे माइनस 1 1, तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2g प्लस 2f और प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा माइनस 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 1 और 1 2, तो ये आपका माइनस 2 हो जाएगा जी, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4। ओके, अब इन दोनों को यहीं पे आप सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं, सोल्विंग। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सिंपली देखो आपका क्या है, सी सी कैंसिल होगा माइनस करने से, ठीक है। तो मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का क्या आ जा रहा है जी, तो यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा, ठीक है, 4 और 2 आपका हो जाएगा 6g, 6 और माइनस 2 4f, और इधर हमारा माइनस 13 प्लस 2 माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन 5। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमको g और f निकालना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 2 को सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहीं पे ले आते हैं, तो हो जाएगा g माइनस 3f इज इक्वल टू माइनस 11, ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ लिख देते हैं, नाउ सिंस ये आपको मिला हुआ है इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो इन दोनों को आप सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे हम सोल्विंग करते हैं दोनों को। तो अब उसके लिए हम लोग अगर चाहते हैं जी को कैंसिल करें, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप कर दीजिए माइनस, तो माइनस प्लस, और ये भी आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 6g कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 और 18 और 4 हो जाएगा 22f। ओके, इधर देखिए ये आपका हो जा रहा है 66। ओके, 66 और माइनस हम लोग जब कर देंगे 11, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 55, ठीक है जी। तो यहाँ पे f का देखिए वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो f का हम लोगों का वैल्यू आ जा रहा है, देयरफॉर f क्या आ जा रहा है जी, तो 55/22 आ रहा है, ठीक है। तो 55/22 दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग 11 से कट कर दें तो 5/2 आ रहा है हमारा f। ओके, तो काफ़ी आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, f आ गया है, g निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर कहीं से 2 निकाल लो, 2 इम्प्लाइज, ठीक है। 2 से देख लीजिए g का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो g आ जाएगा -11 प्लस 3f, ठीक है। तो ये हो गया -11 प्लस 15/2 हो जाएगा, f का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। फिर एलसीएम लेंगे तो -22 प्लस 15, तो आपका हो जा रहा है -7/2, ये मेरा g आ गया, ठीक है। अब c निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। 4 इम्प्लाइज, देयरफॉर 4 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा -2 प्लस 2g और -2f, ठीक है। इक्वेशन 4 से देखिए अच्छे से c, यहाँ पे जो c है ना, c को कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो सारा वैल्यू उधर चला जाएगा तो आपको c मिल जाएगा। तो यहाँ पे -2 है प्लस 2g, तो g मेरा आया है -7/2, तो ये हो जाएगा -7। ओके, 2 2 कैंसिल होगा, और f मेरा आया है 5/2, तो ये हो जाएगा -5।
तो ये हमारा आ जा रहा है 7 2 9 और 5 -14 आ रहा है, ठीक है। तो सी भी आपको मिल गया। अब कुछ करना नहीं है, हमको FGC मिल गया है तो हम लोग पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ F G एंड C इन इक्वेशन 1, ठीक है। हेंस क्या आ जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज तो देखिए इक्वेशन 1 को देखिए आप, तो हम लोग को याद ही रहता है क्या आता है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है प्लस 2gx, ठीक है। तो 2g के प्लेस पे आप रखोगे क्या, -7/2, ओके। तो -7/2 इंटू एक्स, फिर 2fy, f के प्लेस पे क्या रखना है 5/2, तो 5/2 रख दीजिए, ठीक है, प्लस c, तो c है -14 = 0। यहाँ पे आपका देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा मोहब्बत से, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है x² + y² -7x प्लस 5y -14 = 0, ठीक है। बिल्कुल सेम था, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, हाँ 12 क्या बोल रहा है, 12 हम लोगों को बोलता है कि फिर से आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालिए जिसका रेडियस 5 है और सेंटर जो है लाई करता है ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये पास करता है 2 3 से। तो इस बार आपको रेडियस दे दिया है, सेंटर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे और पास करता है 2 3 पे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। लेट ले लेते हैं क्या, सेंटर ऑफ सर्कल इज क्या हो जाएगा, तो इसको हम ले लेते हैं A0, ठीक है। नो डाउट एक्स एक्सिस पे कोई भी होगा, कोई भी सेंटर होगा तो कैसा होगा, A0 फॉर्म का होगा, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर A0 ले लिए, ठीक है। एंड गिवन, क्या गिवन है, गिवन है हमारा रेडियस कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 5, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बताइए, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो ये हम लोगों का हो जाएगा x - a², ठीक है, प्लस y - 0² = 5²। तो अगर आपको देखो सेंटर पता है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका x², ठीक है, प्लस y², फिर अच्छा चलो इसको यही रहने दो, यहीं से काम हो जाएगा, ठीक है, करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको देखो आप कुछ करना नहीं, हमको सिर्फ a का वैल्यू चाहिए, हाँ। तो a का वैल्यू चाहिए, उसके लिए मेरे पास में ये दिया हुआ है कि ये 2 3 से पास करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या कि इट पास थ्रू, सिंस कर दीजिएगा, सिंस इट पास थ्रू किस पॉइंट से, 2 3 से, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर 2 3 को डाल दीजिए, तो x के प्लेस पे 2 डालेंगे तो 2 - a² हो जाएगा, y के प्लेस पे 3 डालेंगे तो 3² हो जाएगा = आपका 5², ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ जा रहा है, यहाँ से मेरा आ जाएगा 2 - a² = 25 और -9, ठीक है जी, इक्वल टू क्या आ रहा है 16 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या हो जा रहा है, यहाँ से देयरफॉर हमारा हो जाएगा 2 - a = क्या मिलेगा, √16, ठीक है। तो चूँकि ये वेरिएबल है तो हम लोग इसको क्या लेंगे, +-4 लेंगे ना, ठीक है, चूँकि 2 - a क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, a यहाँ पे 2 से ग्रेटर हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो मॉड में लेते हैं, आपको पता है। तो मॉड में जब भी कोई वेरिएबल हो और वहाँ से आप स्क्वायर हटा रहे हो तो आप उसको मॉड में लोगे, और मॉड लेने का मतलब ये है कि जो वैल्यू हमको मिल रहा है वो +- में लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको a का 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। क्या, अगर मैं 2 - a को 4 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आएगा 2 - 4 यानी -2, ठीक है। और अगर हम 2 - a को क्या लेते हैं, -4 लेते हैं, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 2 + 4 हो जाएगा यानी 6, ठीक है। तो a का 2 वैल्यू आ रहा है, देयरफॉर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है। a का 2 पॉसिबल वैल्यू है, कौन कौन, ठीक है, = -2 एंड 6। तो -2 भी हो सकता है या तो 6 भी हो सकता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अब बारी बारी से दोनों को रखिएगा इक्वेशन 1 में, तो आपको 2 तरह का यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो व्हेन a = -2, अगर हम इसको लेते हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या आएगा, तो यहाँ डालिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा x + 2², ओके, प्लस y² = 5²। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा x² + y² + 4x, ठीक है,
प्लस 4 इज इक्वल टू 25, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल आ गया है, ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को और कुछ करना है। तो चलिए, तो यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और माइनस हो जाएगा 21 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हुआ, ठीक है। अच्छा, एंड दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं a को लेता हूँ 6, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो ये आपका आएगा x माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा जी, ठीक है, बस यहीं पे आपको डालना है, ओके, प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 में डालना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आप लोग देख रहे हो ना, इक्वेशन 1 कहाँ पे है, बस इसी में आपको सिंपली a का वैल्यू पुटअप कर देना है। अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 25, ठीक है। और यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये दो तरह का पॉसिबिलिटी है, दो तरह का यहाँ पे आपको सर्कल पॉसिबल है, ठीक है। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 भी बनेगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन देखो इसी एक ही तरह से बनना है, थोड़ा सा आपको सोचना है कि हम कौन सा सर्कल अप्लाई करें कि मेरा जल्दी हो जाए, ठीक है। तो अगेन आप देखो क्या बोलता है, आपको बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। मतलब ये जो सर्कल है ना, ये एक्स एक्सिस को ए लेंथ पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को बी लेंथ पे कट कर रहा है, ठीक है। अगर आप फिगर से समझना चाहते हैं तो फिगर से भी आप बिल्कुल समझ लीजिए कि कैसा सिचुएशन है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह का सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। जब सिचुएशन आप देख लेते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। हालांकि फिगर मैंडेटरी नहीं है, वो जो है सिंपल अंडरस्टैंडिंग से भी समझ में आ रहा है, बट फिगर से अगर आप समझते हो तो आपके लिए और बेस्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोलता है कि पहले तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, देखिए ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। फिर ये एक्स एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट लेंथ बनाता है ए लेंथ, यानी ये लेंथ जो है ये ए है, ठीक है। तो नो डाउट ये यानी कि A0 से पास कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट करता है, यानी वाई पर कह सकते हो कि ये 0B से पास कर रहा है, ठीक है। सो सिंपली मेरे पास में 3 पॉइंट मिल गए जिससे कि ये पास कर रहा है, तो काफ़ी जल्दी आपका बन जाएगा। तो आप ले सकते हो जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हम लोगों का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। अब हम लिखेंगे क्या कि क्लियरली क्या, इट पास थ्रू, ये पास कर रहा है, इट पास थ्रू, ठीक है। किससे पास कर रहा है ये, तो एक आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, एक आपका A0 से पास कर रहा है और एक आपका 0B से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर क्या होगा, अगर मैं डालता हूँ ओरिजिन तो सब ओरिजिन हो जाएगा, सब आपका 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको C मिलेगा 0, ठीक है। एंड और क्या, अगर मैं A0 डालता हूँ तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा आपका A स्क्वायर, Y0 हो गया, ठीक है, प्लस 2AG, ओके। और ये आपका 0 हो गया और C भी हम लोगों का 0 आ चुका है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड और एक चीज़ क्या मिलेगा, अगर मैं 0 भी डालता हूँ तो आपका जो है x0 होगा तो हमको b स्क्वायर मिलेगा, y के प्लस पे भी डालेंगे, ठीक है, ये 0 हो गया, फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा 2bf और c तो मेरा 0 हो चुका है, तो ये 2, ठीक है। तो हमको ये 3 चीज़ मिल रहा है कि c मेरा 0 हो गया और a का ये रिलेशन मिल रहा है और b का ये रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको कुछ करना नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ पे सिंपली हम लोग g का वैल्यू और f का वैल्यू निकाल करके हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो a देखो, a चूँकि एक फिक्स लेंथ है तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ से आप a को कॉमन ले लीजिए, a को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, तो a प्लस बचेगा मेरा 2g इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से जो g का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -a/2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से देखोगे आप b को कॉमन लेंगे तो b प्लस बचेगा मेरा 2f, ठीक है, इक्वल टू 0, और आपका यहाँ से f आ जाएगा -b/2। तो यह हमको तीनों मिल चुका, c 0 हो गया, g इतना हो गया, f इतना हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे पुटिंग कर देंगे हम लोग, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन 1, ठीक है। वी गेट हम लोग क्या पाएंगे, तो हम लोग को जो रिक्वायर्ड सर्कल मिलेगा वो क्या मिलेगा, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी का वैल्यू देखो -a/2 डालिएगा तो 2 कट जाएगा, आपको बचेगा -ax
ये डालेंगे तो बचेगा माइनस बी वाई, और सी तो आपका 0 है, तो यही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। तो बहुत जल्दी इस तरह का सर्कल आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, आपको इसी तरीके से काम करना है। फिर देखिए क्या है जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 क्या बोलता है, बोलता है आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालिए जिसका सेंटर 2 2 है और पास करता है इस पॉइंट से। ठीक है, तो अगेन आपको सेंटर दे दिया है तो इसके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या हो जाएगा, तो सेंटर गिवन है, सो x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस r का स्क्वायर। ठीक है, वेयर r क्या है, वेयर r जो है आपका वो रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब ये जो हमको है ना, इसमें हमको सिंपली r का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको ये इससे पास कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट पास थ्रू, सिंस इट पास थ्रू, ये आपका पास करता है किससे, 4 5 से। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, इसको सबको सेटिस्फाई करेगा, तो x के प्लेस पे 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ओके, y के प्लेस पे 5 रखेंगे तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को r स्क्वायर मिल जा रहा है, ये आपका 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये आपका 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा जो r स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है वो क्या जा रहा है जी, वो आ जा रहा है 13। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, इसको आप पुट कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग 1 इज क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू सिंपली 13। तो यही आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। या चाहो तो आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से लिख देते हैं वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा माइनस 4x, यहाँ से बन जाएगा माइनस 4y, और ये 4 और 4 8, और 13 को इधर ले आइए तो माइनस 5 इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जितना आप फास्ट फॉरवर्ड होंगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंपल चीज़ें हैं, इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। कभी कभार कंपटीशन में ये सब हम लोगों को 1 मिनट के अंदर करना पड़ता है और आगे के भी काम रहते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन को कैसे रीच करना है डिफरेंट तरीके से, यहाँ पे आप सीखिए और थोड़ा सा इसमें अपने आप को स्पीड पैदा कीजिए। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 कैसे बनेगा, 15 बोलता है कि डज द पॉइंट लाई इनसाइड, क्या ये पॉइंट जो है सर्कल के इनसाइड है, ठीक है, या आउटसाइड है या ऑन द सर्कल है। ठीक है, क्या है यहाँ पे केस, ये आपको बताना है। तो आ जाता है कई बार ऐसा भी क्वेश्चन कि आपको ये देखना होता है, जैसे मान लो मैं एक सर्कल की बात करूँ। ठीक है, मान लो ये मेरे पास में एक सर्कल है, ओके, ये सर्कल हो गया। तब सर्कल में जो है 3 तरह का पॉसिबिलिटी है कि कोई पॉइंट आपका इनसाइड हो सकता है, यानी अंदर हो सकता है। ठीक है, कोई पॉइंट आपका बाहर हो सकता है और कोई पॉइंट आपका ऑन द सर्कल हो सकता है। ये है ना, ये ऑन द हो गया, ये आपका आउटसाइड हो गया और ये आपका इनसाइड हो गया। ठीक है, तो 3 तरह का पॉसिबिलिटी है। तो इसको चेक करने का काफ़ी आसान तरीका है, एकदम सस्ता तरीका है। आप क्या कीजिए, आप देखिए इसका सेंटर कहीं पे होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा सेंटर C, तो सेंटर से मैं उसको ज्वाइन करूँगा। ठीक है, ज्वाइन करने पर जो लेंथ है अगर वो रेडियस के इक्वल है, मान लो ये मेरा पॉइंट P है। ठीक है, तो अगर हम P को C से ज्वाइन किए, ज्वाइन करने पे ये रेडियस आ गया, तो यानी कि ये क्या है, ये ऑन द सर्कल है। क्या है, ऑन द सर्कल। ठीक है, और मान लो हम ज्वाइन किए P और C को और वो मेरा रेडियस से बड़ा हो गया, रेडियस से बड़ा यानी बाहर चला गया, तो भाई ये आउटसाइड होगा, नो डाउट। ठीक है, पॉइंट P क्या होगा, आउटसाइड होगा। और मान लो मैंने PC निकाला और वो क्या आ गया, वो रेडियस से छोटा आ गया, रेडियस तक नहीं पहुंचा, तो यानी वो अंदर रह गया। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है इस तरह का। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, हमको यहाँ पे ऐसे लिखना है कि हमारा गिवन सर्कल क्या है, तो गिवन सर्कल है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, बिल्कुल फास्ट बोलिए, इसका सेंटर क्या होता है, देयरफॉर सेंटर इज, तो सेंटर इसका क्या है, ओरिजिन है, नो डाउट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं ये पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, नाउ क्या निकालिए, अब निकालिए आप डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, क्या पॉइंट दिया हुआ है आपको, -2.5, ठीक है, कॉमा 3.5 फ्रॉम सेंटर ओरिजिन, इससे आप इसका डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये सिंपली हमारा आएगा, इधर 0 है तो क्या हो जाएगा, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर। ठीक है जी,
अच्छा, अब दोनों देखो, 2.5 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये हमारा होता है 6.25, ठीक है। 3.5 का क्या होता है, तो ये हो जाएगा 12.25, ठीक है। तो सिंपली आपको स्क्वायर रूट करना है, आप स्क्वायर करके देख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों का सम आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा सम आ जाएगा 18.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 18.5 आया है और रेडियस मेरा कितना है, यहाँ पे देखिए आपका जो रेडियस है ना, रेडियस है हमारा यहाँ पे 5, चूँकि ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो रेडियस 5 है, तो भाई रेडियस 5 है, समझिएगा। हाँ, तो ये जो भी वैल्यू आया है ना, ये नो डाउट क्या है, ये √25 से तो छोटा है। क्यों, क्योंकि 25 का वैल्यू ही 5 होगा ना, यानी यही रेडियस है आपका, रेडियस 5 है, इसका मतलब क्या, रेडियस आपका स्क्वायर रूट 25 है, तो स्क्वायर रूट 25 से तो ये छोटा ही है, नो डाउट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हम डिस्टेंस निकाले हैं वो मेरा रेडियस से छोटा आया है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट, जो भी आपका गिवन पॉइंट है, कौन सा गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट है फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो क्या है, वो आपका रेडियस से क्या है, कम है, रेडियस से छोटा है, यानी कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा बाय दिस कंडीशन, ठीक है। देयरफॉर गिवन पॉइंट लाई इनसाइड सर्कल, ठीक है। तो बहुत देखो आसान है इसको पता करना, अगर बराबर आ जाता रेडियस के तो ऑन द सर्कल होता, और अगर बड़ा आ जाता तो आउटसाइड द सर्कल होता। तो ये काफ़ी लॉलीपॉप एक केस है, ठीक है, ये आप कभी भी आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो देखो ये चैप्टर हम लोग का क्लोज हो गया है। तो कुछ इसमें बस बेसिक बातें थी, हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, सेंटर फाइंड करना, रेडियस फाइंड करना, और आज हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना, ठीक है। ये सब बिल्कुल बेसिक है। इसका जो अपर लेवल है, जो थोड़ा सा इसका अपग्रेडेड फॉर्म है, वो आप कंपटीशन में देखते हो, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में देखते हो, ठीक है, और भी डिफरेंट एग्जाम्स में देखते हो, जेई मेन में देखते हो, ठीक है। तो उसके लिए मेरा जो 11th एंड एडवांस वाला जो एनसीईआरटी का पोर्शन है उसको आप विजिट कीजिए, काफ़ी कुछ उसमें आपको मिलेगा, तो मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर करते हैं, क्योंकि ये मेरा एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट है। तो इसके बाद हम लोग जो है पैराबोला और इलिप्स हाइपरबोला भी देखेंगे। तो एनसीईआरटी आपका अगर अच्छा होगा ना, तो आपका आगे का पढ़ाई भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये हम लोग का जो जीरो से हीरो का मॉडल है उसमें हम लोग सक्सेस कर जाएंगे। सो इसको आपको अच्छे से देखना है, और इसमें आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ठीक है। और इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, उसके लिए अगर आप चाहते हो तो आप मेरा एडवांस वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए, ठीक है। तो बहुत कुछ है मेरे चैनल पे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ये भी आपको अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।